नमस्कार, आप देख रहे हैं आदर्श सत्यांकित खबरें। आइए ले चलते हैं आपको बड़ी खबरों की ओर। वर्ष 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर निषाद पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रयागराज पहुंचे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि जिस समाज का युवा बूथ पर खड़ा होता है वही समाज आगे बढ़ता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से हर बूथ पर मजबूती से खड़े रहने का आह्वान करते हुए कहा कि जो कार्यकर्ता पार्टी का झंडा उठाएगा उसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी पार्टी निभाएगी। उन्होंने दावा किया कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने निषाद पार्टी को 16 सीटें दी थीं, जिनमें से 11 सीटों पर जीत दर्ज कर गठबंधन को मजबूती मिली। साथ ही उन्होंने कहा कि 2027 में भी पार्टी हारी हुई सीटों पर चुनाव लड़कर उन्हें जीत में बदलने का प्रयास करेगी। कैबिनेट मंत्री ने कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है और त्योहार अब शांति व सौहार्द के साथ मनाए जा रहे हैं। सोनम वांगचुक के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सरकार संवेदनशील है और लोकतंत्र में हर समस्या का समाधान बातचीत से होना चाहिए। वहीं श्रृंगेरपुर धाम स्थित कथित अवैध मस्जिद के मुद्दे पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर संजय निषाद ने संगठन विस्तार, आगामी चुनावी रणनीति और विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर भी विस्तार से अपनी बात रखी। रिपोर्ट जफरुल हसन, प्रयागराज, आदर्श सत्यांकित खबरें। अरे भाई हल्ला मत करो। प्रेस वार्ता में हमारा ये बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है। जिस समाज का बूथ खड़ा होता है उस समाज का यूथ जो है नौकरी में आता है। चमार भाइयों ने बूथ लगाया, यादव भाइयों ने बूथ लगाया, हर उनका यूथ आज हर बूथ पर, पुलिस बूथ पर है। हमारा समाज कहीं नहीं है। हमारे समाज को झुआ भरोट को पौवा पिलाते रहे। अब हम चाहते हैं कि पार्टी का झंडा उठाएं, तो हर बूथ पर हमारे लोग अपना झंडा डंडा लेके खड़े हैं। इनकी एक सोच है कि भाई 28 लाख नौकरी उत्तर प्रदेश में, 14 लाख नौकरी रिजर्व है, 7.5 लाख सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहता है कि ओबीसी में 0.1 में दूसरी जाति है, बाकी सारी मिल्कमैन है, और एससी में 23% में 0.0 में दूसरी जाति है, बाकी सब लेदरमैन है। तो अगर 28 लाख में 14 लाख नौकरी ये खाली लेदरमैन मिल्कमैन ले रहे हैं, अदरमैन कहाँ जा रहा है भाई? इसीलिए जिनके लोगों ने, हाथी वालों ने बूथ लगाया तो उनके यूथ नौकरी में है, साइकिल वालों ने बूथ लगाया उनके यूथ नौकरी में है। तो निषाद जो बचे लोग हैं, जिसका दल उसका बल, उसकी समस्या का हल, जिसका दल नहीं उसका बल नहीं, उसकी समस्या का हल नहीं। तो निर्बल जितने हैं वो निर्बलों का है दल, उनकी समस्या का हल। इसका नाम निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल। तो बूथ सम्मेलन है। दूसरी बात थी कि हमारे 16 सीटें थी, भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, उसको जीत में बदलने के लिए हमको वहाँ से फिर कार्यकर्ताओं को खड़ा बड़ा करना है। जो जीत के समीकरण में आएगा उसको फिर से लड़ा के जिताया जाएगा। जो समाज जो झंडा उठाएगा वो भाई है। निषाद होकर जो झंडे का विरोध करेगा उसको क्या जनता कहेगी? ये जय निषाद राज का झंडा जब तक कि उठाते थे दूसरे का झंडा, तब तक खाते थे बेचारे पीठ पर डंडा। अब तो निषादों ने ठान लिया है कि मोटा लेंगे डंडा, उसमें लगाएंगे जय निषाद राज का झंडा। अब नहीं बनेंगे अंधा, अब नहीं खाएंगे पीठ पर डंडा, अब बंद कराएंगे दलालों का धंधा। क्योंकि देखो भाई, जब कांग्रेस जब आए, अम्बेडकर आए आरपीआई लेकर, तो आरपीआई को ख़त्म करने के लिए कांग्रेस ने जगजीवन राम को लाया था। जब माननीय मुलायम सिंह आए, उनको ख़त्म करने के लिए रामराज यादव को लाया था। लेकिन कांशी राम ने कहा दलालों को हल करो, दल खड़ा करो। दल खड़ा हो गया, उनकी समस्या का हल हो गया। आज के दिन में चमार भाई, अब देखो मरने के बाद स्वर्ग नहीं, संविधान जो है अभी देता है, क्या देता है? सम्मान, सुरक्षा, समृद्धि, स्वावलंबन सब देता है। तो अभी जो है, अभी संविधान में इनका भी लिखा है, तो भाई दल से संवैधानिक अधिकार मिलते हैं। तो चमार भाई जब 1000 जाति में थे तब चमार भाई थे, आज वो अनुसूचित जाति में हैं, तो देखो आज स्वर्ग में। तो समाज में 1000 जाति, संविधान में 4 जाति। तो मेरा समाज जानता ही नहीं हमारा किस जाति में है। अभी जब मैं पूछूंगा तो उसमें 99% लोग, अभी आएंगे कई हज़ार लोग, तो उसमें 2-4 MA होंगे, 2-4 BA होंगे, 2-4 BSc होंगे। तो मैं इनको बताने के लिए आया हूँ, भाई तुम्हें पढ़ने के लिए पैसा लाऊं, जो तुम्हारा शिक्षा छीना है, तुम्हारा हक छीना है, तुम्हारा नौकरी छीना, उनको भगाओ। इसलिए आज बूथ सम्मेलनों पर है। ये बताइए कि कांवड़ यात्रा शुरू हो रही गाजियाबाद में, योगी जी ने कहा है सपा और कांग्रेस पर हमला करते हुए ये लोग पहले कांवड़ यात्रा रोकते थे, हर हर बम बम नहीं करने देते थे, लेकिन अब जो उनकी सरकार है ये सुरक्षा भी देगी, सुविधा भी देगी और दंगा न होने की गारंटी भी देगी। अब देखिए, अब दंगा खत्म हो गया, चंगा हो गया,
और निश्चित रूप से भारतीयों का, भारतीय सभ्यता का धर्म आदमी को शांति, सुरक्षा, सम्मान देता है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। पिछली सरकारों में तुष्टीकरण नीति की वजह से एक विशेष वर्ग के लिए उनको दिया जाता था। अब सब कैसे होता था, पहले तलवार से त्यौहार मनता था, अब संस्कार से त्यौहार मनता है। तो तलवार वालों की जगह खत्म हो गई, अब संस्कार वालों की जगह आ गई है। जो इस संस्कार में भी खलल डालेगा उसकी क्या दशा होगी। योगी की सरकार है, इसलिए मैं योगी जी की बातों का समर्थन करता हूँ। इस बार कितनी सीट की मांग कर रहे हैं? अरे यार, हम लोग मांगने वाले थोड़ी हैं। निषाद राज की धरती पर खड़े हैं। निषाद राज ने कुछ मांगा था क्या भगवान राम से? एक ही मांगा कि रावण खत्म हो जाए, एक ही मांगा था कि उन्होंने बाली खत्म हो जाए, एक ही मांगा था कि गरीब को गले लगाया जाए, सुग्री को। सारी सीटें मांग रहे हैं ना। मैं कह रहा हूँ ना कि आज के दिन में उससे तो मैं मित्र हूँ भाई। निषाद राज मित्र थे भगवान राम के त्रेता में, उन्होंने सहायता की थी राम की। तो हम भारतीय जनता पार्टी की सहायता के लिए आए हैं, उन्हें जीत बदलने के लिए आए हैं। उनसे मैंने हारी हुई सीटें लिया, 16 मैंने 11 जीत दिया। फिर मैंने कहा हारी हुई दे दीजिए, जीत में बदल दिया जाए। तो उसको मांगना थोड़ी हुआ, वो तो सहयोग हुआ कि जीत दिया जाए। और आज के दिन में निषादों के लिए भी लाया था। अब जो निषाद हमें नेता माना वो जीत गया भाई। विनोद बिंद नेता माने जीत गए, पीयूष रंजन निषाद नेता माने जीत गए उस समय। आज के दिन में हमारा बेटा एक जीता भाई, ये सब बेटा बन गए, जीत गए। मैं कन्हैया के पास गया था आजमगढ़, वो नहीं नेता माने, नहीं आए। मैं माझी जी के पास भी गया था। हम तो जो भी हमारे हमको निषाद पार्टी को अपना पार्टी माना जीत गया। तो मैं चाहता हूँ निषाद पार्टी एक पार्टी है, एक आवाज़ है, गरीबों की आवाज़ बनने के लिए जो आएगा वो जीत जाएगा। अच्छा, सोनम वांगचुक जो है उनको उठाया गया है, धरना दे रहे थे, समाजवादी पार्टी पर जो है सवाल कर रही है। ये नेता विपक्ष के लोग अच्छे लोगों को चाहते हैं कि ऐसे ही लोग पागल होकर मर जाएं, ऐसे चढ़ाते बढ़ाते रहते हैं। लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र में जनता के पास पावर है। द रियल गॉड इज वोटर इन द डेमोक्रेसी। भाग्य विधाता वोटर है। देश की समस्या खत्म करने की पावर वोटर के पास है। मोदी को वोट दे दिया, देखो अर्थव्यवस्था कैसी हो गई, कानून व्यवस्था कैसी हो गई, देश का नाम कैसा हो गया। तो इनको साथ में सहयोग करना चाहिए। और जो भी हो, जब बैठक होती है तो जैसे सपा के लोग गए मिलने, कांग्रेस के लोग मिलेगा, तो जब बैठक होती है पक्ष विपक्षी तो उसमें रखें, सदन में आवाज़ उठाएं। तो अब लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक ढंग में किसी को जान देने की जरूरत नहीं है, केवल जानकारी दिया जाए और सरकार हमारी काम कर रही है। ये लोग जान लेने वाले हैं। हम चाहूँगा वांगचुक से कि वो अपना वापस लें और उनको जिंदा रखना, सुरक्षा देना हमारी सरकार की जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि राम और रहीम दोनों के लिए एक कानून होना चाहिए, कोई अलग नहीं होना चाहिए। दोनों में अगर राम हम कहते भारत भारतीयों का, भारतीय सभ्यता है। रहीम जी यही बात कहे थे भाई, कोई धर्म अलग नहीं है, सब एक है। लेकिन कुछ लोग हैं कहते नहीं, खाते यहाँ के खाते पाकिस्तान का है। अब जो भाई जो संस्कृति है, एक राम की संस्कृति है कि भगवान राम को निषाद राज को गले लगाते हैं। खड़ा हूँ, 14 साल इंतजार करता है, 14 साल बाद भरत उनको राज देते हैं, भैया का हक है। और एक तो औरंगजेब की संस्कृति है ना कि बाप को जेल में बंद करो, भाई गर्दन काटो, गद्दी बैठ लो। तो भारत को कौन सी संस्कृति चाहिए भाई? औरंगजेब वाली चाहिए कि निषाद राज भगवान राम वाला चाहिए? श्रृंगेरपुर की मस्जिद अभी तक हटी नहीं है। आप समय लोकतांत्रिक देश है ना, अब धीरे धीरे लोकतांत्रिक ढंग से हटेगी, उस पर चल रहा है। अधिकारियों की बातचीत की गई और नहीं हटेगा तो हमारे लोग अपने आप हटा देंगे, जैसे राम का मंदिर वहाँ की बात कर रहे थे, एक वीडियो वायरल है जिसपे आप कार्यकर्ता से कह रहे हैं कि अरे यार वो कार्यकर्ता है, बाप बेटे का रिश्ता कार्यकर्ता। हम देखो मार खा के पढ़े हैं, डंडा खा के पढ़े हैं, मंत्री हैं। हमारा चाचा हमें मारते थे, खूब मारते थे, पढ़ाया, देखो मंत्री बनाया। और चाचा अपने लड़के को नहीं मार पाए, वो बेचारा नहीं बन, कितना हमें दुख होता है। तो इसलिए मेरा कार्यकर्ता आया है तो हम उसे डांटेंगे फटकारेंगे नहीं, उससे काम नहीं लेंगे तो फिर कैसे होगा? ऐसे नहीं होगा भैया, डांटना तो पड़ेगा। ठीक।